हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने एक कॉइन लिया है जिसका नाम है LTC। उसको फुल फॉर्म में बोलते हैं लाइट कॉइन। लाइट कॉइन जो है वो बेसिकली आपका एक ट्रांजैक्शन करने का एम रखता है। मतलब इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड फास्ट ट्रांजैक्शन ओवर इट्स ओन ब्लॉकचेन। इसका खुद का ब्लॉकचेन है जहाँ पे ये सिक्योरली और फास्ट ट्रांजैक्शन क्लेम करता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का एम वही है। तो आज हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके इसका कि इसमें क्या चीजें बन रही हैं और हमारा पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। क्या ये एक अपमूव के लिए तैयार हो रहा है या फिर और भी इसमें डाउनफॉल हमें दिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को और देखने का कोशिश करते हैं कि लार्जर टाइम फ्रेम में क्या होगा और इवन हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉइन से। तो यहाँ पे मैंने ना पहले वन डे का चार्ट पे लगाया हूँ मैं, और मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि मतलब कैसे चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो हम लोग ना इसको स्टार्टिंग से देखते हैं जिस समय ये लिस्ट हुआ था, और मैं बाइबिट का वो लिया हूँ चार्ट। तो जब हम लोग यहाँ से देखेंगे ना तो आपका 2021 में ये लिस्ट हुआ था और वहीं से डेटा हमें अवेलेबल है। इवन बाइनेंस का हम लोग देखें तो बाइनेंस का भी 2017 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है बाइनेंस का। तो अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मतलब चीजें किस तरफ टर्न आउट कर रही हैं। तो पहला मूव जो इसने 2021 के बाद इसने किया वो था पूरा करेक्टिव मूव। ये मैं आपको बार बार बताया हूँ कि करेक्शन में जब भी कोई भी चीज जाती है तो वो एक शार्प डाउनफॉल के तरफ इशारा करती है। तो ये पहला जो इसका मूव था ना वो भी आपका करेक्टिव ही नेचर में था। तो मैं इसको ना बारी बारी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये आपका एक बड़ा साइकिल का मूव था। ये आपका ABC के पैटर्न में पहले ये ऐसे करके फॉल लिया। अब इसके अंदर का काउंटिंग अगर देखें तो सी में आपको पता है कि 5 मूव होता है। तो 1 2 3 4 और ये 5 मूव यहाँ पे इसका खत्म हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो उसके बाद क्या ये इम्पल्स में आ गया। तो इम्पल्स में आने का क्राइटेरिया क्या है ना, जब आप ऊपर से नीचे में फिब डालेंगे तो 61.8% का जोन इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब देखो कितना ब्यूटीफुल होती हैं चीजें फिब के नजरिए से। इंपॉर्टेंट हाई से इंपॉर्टेंट लो जब हम लोगों ने डाला तो हम लोग देख रहे हैं कि 61.8% का जो जोन है ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 0.618 का जो जोन है ना वहां से आपका एक इसने रिजेक्शन फेस किया और कहीं अराउंड ये 50.382 के 38.2% के जोन से इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। तो अब क्या, अब इसमें मतलब और भी करेक्शन बाकी है। देखो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये पूरा जो पैटर्न है ना ये इम्पल्स है ही नहीं। ये इम्पल्स में कब कब आएगा ना, जब ये हाई ये टूट जाएगा। अब इसका भी मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट बाय हियर, यू कैन। अगर चीजें वैसी दिख रही हैं तो करेक्टिव अपसाइड का भी मूव आता है, और वो करेक्टिव अपसाइड का मूव ऐसा होता है जिसको हम लोग A0 A B और C के फॉर्म में जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जब करेक्शन में प्राइस चल रहा है तो वो ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब ये जो पहला मूव इसका खत्म हुआ ना उसके बाद जो इसने पैटर्न बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वो कुछ ऐसा पैटर्न है, देखिए ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है अभी फिलहाल। तो मैं इसको ना काउंट दिया हूँ आपका 0 A और B और ये C के तरफ अभी बढ़ रहा है। तो इसको मैं अभी काउंट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, उससे कोई फायदा होगा नहीं। मैं कभी डिटेल्ड इसका सेशन रख दूंगा तो आपको भी चीजें समझ में आ जाएंगी, मतलब कैसे काउंटिंग वगैरह होता है। तो हम लोग यहाँ से सीधा देखते हैं कि जो हमारा ए बना था, बी बना था और सी में ये जो प्राइस जा रहा है वो किस हिसाब से जा रहा है, मतलब क्या कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो मैं इसको ना पहले वीकली में कर देता हूँ तो चीजें बड़ा दिखेगा। यहाँ देखो अब जब हम लोग इसको वीकली में देखेंगे ना तो वीकली में देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फिब का एक्सटेंशन लगाएंगे, और ये 0 है आपका, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो आप देखोगे कि ये 100% के जोन से देखो हर जगह। मैं तो इसको कस्टमाइज किया नहीं हूं, लेकिन आप देखो कितना डॉट टू डॉट हर एक फिब लेवल को टच करके और रिजेक्शन है प्राइस का। तो यहाँ पे आपका 100% के जोन से इसने रिजेक्शन लिया। तो क्या ये सी का टारगेट होता है? हाँ, सी का टारगेट ये होता है। और सी का टारगेट ये कब होता है? जब आपका ए इज इक्वल टू सी होता है। देखो यहाँ पे वो क्राइटेरिया, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी का क्राइटेरिया। जब आपका ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी, यहाँ पे आपका इसने फुलफिल कर दिया। यहाँ पे आपका ए इज इक्वल टू सी हो चुका है ये। तो क्या अब इसमें अपमूव बचा है या फिर नहीं बचा है?
तो अभी के मुताबिक अभी जो प्राइस एक्शन जैसा बन रहा है, इसको मैं आपको डेली पे समझाता हूँ अब कि चीजें कैसी दिख रही हैं। अब A इज इक्वल टू सी, तो आपको पता है कि ये सी वेव रनिंग है। तो सी वेव जब रनिंग होता है तो सी क्या है, सी एक इंपल्स है, तो उसमें कितना मूव होगा, तो उसमें 5 मूव होगा। तो और आपको ये भी पता है कि हम लोग जीरो कहां से मान रहे हैं, तो जीरो हम लोग इधर से कहीं से मान रहे हैं, जो आपका जीरो ए बी और सी ये बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी का क्या फेज है इसमें। तो अभी ये जो टॉप बनाया ना, इसको मैं एक करेक्टिव वे में मार्क किया हूं। जो ये फॉल आया है उसका नेचर है आपका ए बी और सी का नेचर है, ठीक है। तो ये जब एबीसी कंप्लीट हो जाता है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट और छोटा कर दे रहा हूं मैं। देखो, जब ए बी सी कंफर्म हो जाता है कि एबीसी हो चुका, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक करेक्शन का फेज इसका खत्म हो चुका। यहाँ पे एक करेक्शन का फेज स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये खत्म हो चुका है। तो अब सी का क्या पोटेंशियल है, तो जब हमारा ए इज इक्वल टू सी हो गया, तो क्या सी और ऊपर जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो सी कहां तक जा सकता है, तो सी का जो मैक्सिमम टारगेट होता है ना, वो ये होता है। अब आप बोलोगे कि ये फिजिबल टारगेट नहीं है, आई डोंट नो ये फिजिबल है कि नहीं, वो आगे वाला टाइम बताएगा। लेकिन सी का मैक्सिमम टारगेट यही होता है। जब हम लोग और डिटेल में इसको इंटरनली काउंट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये फिजिबल है कि नहीं। इससे पहले कौन सा टारगेट और होता है सी का, उससे पहले ये टारगेट होता है सी का। उससे पहले कौन सा टारगेट होता है सी का, तो वो है आपका 100% का। और उससे पहले कौन सा टारगेट होता है, तो वो है 61.8% का, जहां से इसने सपोर्ट लिया है फिलहाल के लिए। तो अब मेरा यहाँ पे मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लग रहा है कि ये जब ए बी सी करके एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसने एक करेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो यहां से एक अपमूव मिल सकता है। और वो अपमूव कैसा होगा, वो एक इंपल्सिव होगा। तो आप क्या करोगे ना, यहां से एक फिब डाल दोगे। ये जो टॉप बना है, ये जो टॉप बना है, ये आपका बॉटम से टॉप पे आप जब फिब डाल दोगे, तो आपको एक जोन मिल गया 50%, 61.8% और 81.2% का। यही सारी आपकी एंट्री लेवल्स है। एकदम माइन्यूट लेवल में मैं बता रहा हूं आपको, ये सब जो है वो आपका एंट्री लेवल है यहाँ पे। और प्राइस जब यहाँ पे ये सब जोन्स पे कोई भी एक बुलिश कैंडल, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हैमर टाइप का स्ट्रक्चर बना है ये। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पोजीशन बनाओ, मैं एक अप्रोच दे रहा हूँ आपको कि मतलब चीजें कैसे देखी जा सकती हैं। तो ये सारे जोन्स पे ना ये सपोर्ट लेके मेरे हिसाब से ये एक अपमूव के लिए अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में रेडी हो रहा है। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोगों का एंट्री हो, या फिर हमारा एंट्री यहाँ पे अगर होता है, तो हमारा एसएल क्या होगा, ये होगा सी का, बस दैट्स इट। छोटा सा एसएल है। और टारगेट कहाँ है आपका, इसको चलने दो। अगर यहाँ पे एंट्री अगर किसी ने किया है, तो इसको चलने दो जहां तक जाता है ये। तो पहला टारगेट आपका क्या होगा, पहला टारगेट तो यही होगा $146 का। दूसरा टारगेट आपका क्या होगा, दूसरा टारगेट ये होगा $267 का। तो हम लोग अभी इसको चलने दे सकते हैं, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम का बात किया जाए तो। छोटा सा एसएल है आपका, कितने परसेंट का एसएल आप देख लो यहाँ पे, करीबन 13.88% का एसएल आ रहा है। 13.88% का एसएल रखकर इसको लॉन्ग करते हैं, और हमें पहला टारगेट भी अगर दे देता है, तो वो कितना है, करीबन 40% है। 40 भी मत मानो, आप 35 मान लो। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है, और चीजें इसी तरफ टर्न आउट भी हो रही हैं। क्योंकि ये एक पूरा करेक्शन का जो फेज था ना, ये एक पूरा करेक्शन का फेज ओवर हो रहा है, और ये करेक्टिव पैटर्न में ही अपसाइड जा रहा है प्राइस। तो हमें उससे क्या मतलब है, वो करेक्टिव पैटर्न हो या इम्पल्स हो, हमें तो एक राइज चाहिए या हमें एक शार्प फॉल चाहिए, जहां पे से हम लोग एक एंट्री और एग्जिट बनाकर और चीजों से एग्जिट हो सके। तो अभी ये ए बी खत्म करके और ये सी की तरफ आपका ये जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट टारगेट जो है ना, वो $266 का दिख रहा है मुझे। और ये बहुत नियर फ्यूचर में आपको दिख सकता है $266। जब हम लोग यहाँ से फिब भी डाले थे ना, आप देखोगे इंपॉर्टेंट हाई से जब हम लोग इंपॉर्टेंट लो पे जब फिब डाले थे, तो ये आपका 161.8% का जोन हुआ, और आपका 127% का जोन कहाँ पे, आप वो देख लो, यहाँ पे ये आपका 127% का जोन है। तो मे बी ये रैली सी के बाद एक डिप लेके और फिर से आपका 507 इज योर टारगेट। ये फाइनल टारगेट अभी फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है, मतलब आने वाले कुछ हफ्ते महीने में। ये बड़ा टाइम फ्रेम में मैं वीकली का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ताकि मैं उतना रेगुलरली शायद ही अपडेट कर पाऊंगा इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये आपका बॉटम है, यही सब आपका बॉटम है, और यहीं पे एंट्री बन सकता है, दैट्स इट। ये यहाँ से 10%, 15%, 20%, बस
ये सारा जो डाउनफॉल आएगा सब बायबल डिप्स है। और यहाँ से एक अच्छा रैली में आप बैठ सकते हो जो कि आपको बहुत अच्छा बहुत बढ़िया गेन दे सकता है, मतलब जो कि आपको लीड कर सकता है करीबन 400% 4x हो सकता है। तो आई विल नॉट सजेस्ट एनी मतलब कि हाँ आप बाई या सेल करो, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई वैसा कॉइन कोई अगर किसी को किसी के सर्च में है अगर, तो मे बी एक एलटीसी एक बहुत अच्छा उसका ऑप्शन हो सकता है। फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, बैक्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस भी है, सेफ है, सिक्योर है। दो बुल रन इसने सॉरी 2 बियर रन इसने झेला है। तो बियर रन के बाद भी अगर चीजें इतनी खराब नहीं हुई, तो अभी तो फिर भी बुल रन ही चल रहा है। तो मुझे ये कॉइन पर्टिकुलरली अच्छा दिख रहा है, मतलब इन सारे जोन्स पे, मतलब बाई करने के लिए ये सारे जोन्स पे $82 से लेके और अभी तक का जो जोन है ये काफी अच्छा जोन है, ये सारा डिप बायबल है। तो टेक्निकली मैं बोलूँ तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे। और बाकी मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि कैसे ये पैटर्न काम करता है, तो वो भी आपने देख लिया। और मैं एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो, जैसे ए का आपने यहाँ पे टाइमिंग निकाला ना, और फिर जब बी का टाइम निकालोगे तो हमेशा ए से बड़ा होगा। देखो 401,383, इसीलिए मैं इसको बी कंफर्म किया यहाँ पे कि बी है। और बी को कैसे कंफर्म किया जा सकता है वो भी देखो आप, अगर मतलब जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा सीखने में, बाई कॉल सेल कॉल ये सब के परे जो है, तो जब आप ए पे डालोगे ना तो बी आपका 81.2% को हिट कर रहा है। दैट्स इट, ये आपका बी है। और बी हिट कितना तक कर सकता है, तो 111 तक, यहां तक हिट कर सकता है ये। 127 हिट नहीं करेगा वो बी। जैसे हम लोग ऊपर साइड में 127% देख रहे थे, लेकिन वो नीचे साइड या जहां पे भी बी ऊपर भी बनता है, तो बी जहां पे भी बनेगा ना वो 128% 127% को मतलब हिट नहीं करेगा, 1.27 को कभी नहीं हिट करेगा, वो रूल है। तो चीजें इस तरह से भी कंफर्म हो रही हैं कि हाँ ये बुलिश मोमेंटम में आ चुका है किसी समय, मतलब एक ऐसा मतलब ये बन रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इम्पल्स में कन्वर्ट हो सकता है। जो आप देखते हो कि अचानक से कोई भी प्लेटफॉर्म पे कि हाँ ये प्राइस सर्ज 40% 30% 20% सडनली इन एन आवर और सो। तो देखो मैं फोमो कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, चीजें वैसी ही हैं, बस आप वहां पे देखते हो और पहले का एनालिसिस और पहले का एनालिसिस से जो फोरकास्ट होता है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको देने का कि हाँ ये एक जो डिप आ रहा है, ये जो डिप है ये सारा वायबल है। इसके इसके बाद शायद हमें इसमें मौका ना मिले, दिस इज आवर लास्ट चांस, ऐसा है ये सिनेरियो एलटीसी का। तो ठीक है, यहीं पे इसको एंड करते हैं गाइज, और प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और हमारा एक मैंने एक बुक लिखा था यार, वो शायद अमेजोन को मैंने पब्लिकेशन के लिए दिया था, तो वो पब्लिश भी हो गया है बाय गॉड ग्रेस। तो शायद आप वहाँ पे दिखेगा आपको, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूं, तो एक बार जाके चेक जरूर कीजिएगा। वो बुक बेसिक बुक है, पता नहीं शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी, तो मे बी आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़े बाहर से मंगवाने में। ऐसे लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हो, उसका कंटेंट वगैरह तो दिख ही जाएगा। तो शायद वो उस कंटेंट को भी आप ऑनलाइन सर्च करके ना, और बेसिक जैसे मैं यहाँ पे हैमर बन रहा था, तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि हाँ ये हैमर है, तो हैमर कैसा होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो बहुत रिसर्च्ड बुक है। तो शायद यहाँ आप लोग ऑर्डर नहीं कर पाओ उसको, क्योंकि मुझे भी ऑथर कॉपी अमेजोन भेजने वाला है, तो वो लिमिटेड है। तो कोशिश करता हूँ मैं उसको कि इंडिया में भी वो लॉन्च हो जाए। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द वीडियो यार। बाय बाय।